हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडिंग विद महेश। तो पिछले पार्ट में हमने एनरोलमेंट के लिए जो जो चीज़ चाहिए थी, जैसे कि कोर्स का लिस्ट और स्टूडेंट का लिस्ट और ये जो पेज का फॉर्मेशन था, ये हमने सब क्लियर कर लिया था। ठीक है, इस पार्ट से हम लोग क्या करेंगे, आगे जो भी सिलेक्शन पे ये जो सिलेक्शन होने वाला है, कोर्स सिलेक्ट करेंगे, उस पे जो डायनामिकली हम लोग यहाँ पे दिखाना पड़ेगा ना कि क्या क्या सिलेक्ट किया हमने। और यहाँ पे जो सिलेक्ट स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे, तो ये सिलेक्टेड स्टूडेंट कौन था, ऐसे डेटा दिखा के फिर उसके बाद हम लोग एनरोल पे क्लिक करेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको करना पड़ेगा पहले। तो ये कैसे करना है वो सब देखते हैं। और ये जो भी नया डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहा है, तो ये डायरेक्ट पार्ट नहीं है, ये कंटिन्यूशन है सीरीज का। तो कमेंट में लिंक है, वो चेक कर लेना, वहां से तुम प्लेलिस्ट को देख सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। तो इस पेज में हम लोग को ये डेटा तो मिल गया है। अभी ये जो हो रहा है, अभी इसमें क्या हो रहा है, चेकबॉक्स हो रहा है। तो जब ये चेकबॉक्स पे क्लिक हो रहा है, तो मुझे डायरेक्टली यहाँ दिखाना ना, मैं डेटाबेस में जाके या बैकएंड में जाके लेके आओ तो बहुत लेट हो जाएगा ना, कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँ, सबको क्लिक करूँ, एनरोल पे भेजूँ, फिर ये यहाँ पे दिखाएगा, या कुछ और इसके क्लिक पे कुछ मैं फंक्शन कॉल करके पीछे भेजूँ और वहां से वो डेटा बना के लाएगा, वो तो बहुत लेट हो जाएगा। तो वो प्रोसेसिंग वैसा ठीक भी नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको जावास्क्रिप्ट से हैंडल करते हैं। ठीक है, तो बेसिक जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे। बेसिक मतलब मोस्ट, थोड़े बहुत जितना मतलब तुम्हें पता भी होगा जावास्क्रिप्ट का, उतना तो यूज करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे क्या यूज कर रहा हूँ, तो अगर जावास्क्रिप्ट नहीं भी आता तो भी तुम्हें समझ जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि जावास्क्रिप्ट का भी मुझे सीरीज लाना चाहिए, तो बताना, मतलब अगर ज्यादा लोग कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा लाने का, वरना ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे है, तो तुम देख सकते हो उसमें से। ठीक है, अगर चाहिए फिर भी तो कमेंट करना, मतलब बहुत सारे कमेंट रहेंगे तो ही मैं बनाऊंगा, वरना मेरे पास इतना टाइम भी नहीं, तुम्हें पता है कि ये वीडियोस इतने लेट लेट आते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज करने वाले हैं। तो कैसे करना है देखते हैं। तो पहले क्या करना है इतना समझते हैं, क्योंकि देखो, मैंने पहले भी बोला कि लॉजिक पे ध्यान देना अपने को। ये कोडिंग पार्ट अभी तो तुम्हें रेडीली मिल जाएगा सब जगह पे। ठीक है, तो कोडिंग पार्ट पे, कोडिंग का तो कुछ लेना देना नहीं है अभी, सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान दो। तो करना क्या है, जैसे ये सिलेक्ट हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है यानी कि क्या, ये दो सिलेक्ट हुआ, तो अभी दोनों का कोर्स का नेम दिखाना पड़ेगा हमें, कि ये दो सिलेक्ट हुआ या तीन सिलेक्ट हुआ। तो यहाँ पे सिलेक्टेड कोर्स सिलेक्टेड में हमें काउंट दिखाना पड़ेगा 3। टोटल फीस क्या करना पड़ेगा, ये और ये जो कोर्स का अमाउंट है इसे प्लस करके दिखाना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं दिखा देते ना यहाँ पे ये, और तुम प्लस कर लो, यूजर को बोल देंगे भाई तुम प्लस करो, ऐसा होता है क्या, कि टोटल में क्या दिखाना पड़ेगा, ये जो भी हमने लिया है उसको टोटल प्लस करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी दो चीजें हमें समझ गई, कि ये जो सिलेक्ट पे इसका नाम दिखाना है, साथ में ये इसका प्लस करके दिखाना है। ठीक है, इतना ही करना है, सिंपल है, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस था इसमें। तो इसको करते कैसे हैं? तो चलते हैं, और जो भी कोड सिलेक्ट हुआ रहेगा वो यहाँ पे दिखाएंगे, ये चीजें करनी है सिर्फ। तो चलते हैं फिर कोड में, उतना पार्ट करते हैं, साथ में ये भी करना है स्टूडेंट का भी, लेकिन पहले कोर्स का हैंडल करते हैं, बाद में स्टूडेंट पे आएंगे। यहाँ पे इनरोल का जो पेज था, हमें यहाँ पे अभी जावास्क्रिप्ट लिखना है। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करेंगे। ओके, स्क्रिप्ट टैग, और इसको बताएंगे क्या है ये जावास्क्रिप्ट है करके। ओके, इतना पार्ट हो गया। अभी हमने कुछ, जब तुमने पिछला वीडियो देखा रहेगा, उसमें हमने कुछ डेटा पॉइंट्स और ये सब बहुत कुछ इनपुट कोर्स, ये सब बहुत कुछ किए थे। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, ये कोर्स को लेना है। अभी मुझे पता नहीं ना कि इसमें सिलेक्ट कौन सा है और कौन सा नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरे चेकबॉक्स के डेटा को ही उठाना पड़ेगा, जितना भी ये चेकबॉक्स है पूरा ही चेकबॉक्स लेना पड़ेगा, उसमें से फिर मैं सिलेक्ट करूंगा कि कौन सा सिलेक्टेड है कौन सा नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये ये जो इनपुट है, हर एक जो चेकबॉक्स बन रहा है, ये इस क्लास के थ्रू बन रहा है। ठीक है, इसमें ये वाला क्लास यूनिक क्लास लगा हुआ है। तो ये जितने भी, क्योंकि मैं अगर आईडी से उठाऊंगा तो मुझे एक चेक बॉक्स मिलेगा, लेकिन मुझे एक चेक बॉक्स से नहीं पता चलेगा ना, मुझे तो जितने भी चेक बॉक्सेस है सब के सब चाहिए, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लास के थ्रू उठाना पड़ेगा। इसमें जो क्लास लगा हुआ है, तो ये क्लास हमने दिया हुआ क्लास था, तो इसको ही हम मुझे लेना पड़ेगा। क्लास को कैसे लेते हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, कॉन्स्ट करके, तो नाम देते हैं चेक बॉक्सेस, क्योंकि हम लोग चेक बॉक्सेस लेने वाले हैं ना इसमें।
इसको लेंगे कैसे, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर मैं डॉट इसका नाम दूंगा, क्यों, क्योंकि ये क्लास है तो डॉट के साथ देना पड़ेगा हमें। ये होगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इससे तो हमें चेक बॉक्सेस मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, चेक बॉक्स मिलने के बाद ये वाले दो फील्ड को लेने पड़ेंगे, ये वाले फील्ड को लेने पड़ेंगे। तो इसके जितने भी पैरामीटर्स आईडी जो भी है एक ही साथ यहाँ पे ले लेते हैं। तो पहला क्या है, कहाँ पे दिखाना है अपने को, यहाँ पे दिखाना है ना, कोर्स सिलेक्टेड। ये इसका नाम क्या है, यहाँ पे आईडी हमने दिया हुआ था, याद है, ये सब आईडी हमने बना के रखा हुआ है। तो जो भी तुमने आईडी बनाया होगा, अगर अलग से आईडी कुछ नाम दिया है तुमने, तो वो वाली कॉपी करना, ठीक है। तो इसको मैं लेता हूँ एज इट इज, और इसका भी आईडी है, तो आईडी को हम लोग कैसे लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसके अंदर ये पास कर दिया मैंने, ठीक है। ये वेरिएबल का नाम है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कभी भी सेम नेम मतलब अंडरस्टैंडेबल नेम देते, ताकि बाद में समझने में काम आए अपने को, ठीक है। तो ये दो चीज हो गई। थर्ड अपने को क्या चाहिए, इसके साथ ही ये टोटल फीस दिखाना है, तो ये टोटल फीस कहाँ आने वाला है, यहाँ पे आने वाला है। इसको भी ले लेते हैं, इसकी भी आईडी ले लेते हैं। इसके बाद कौन से, ये भी लिखाना है ना अपने को, ये सिलेक्टेड कोर्स, तो ये भी ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, ओके। इसको भी सेम ऐसे ही लेना है अपने को। पहला वाला होगा टोटल फीस, उसके बाद होगा सिलेक्टेड कोर्सेस, ओके। ये चार फील्ड मिल गए अपने को। तो ये यूज बाद में करेंगे, अभी फिलहाल अपने को चारों हमने ले लिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसमें सेट करने में अभी अपने को चेक बॉक्स मिल गया। तो अभी चेक बॉक्स को यूज कैसे करेंगे, अभी उसमें से डेटा आया है कि नहीं वो हमें देखना है। तो उसको क्या करेंगे, पहले तो अभी चेक बॉक्स में बहुत सारा डेटा आने वाला है, इनकी लिस्ट आने वाली है, ठीक है। तो उसको कैसे चेक करेंगे, चेक बॉक्सेस के अंदर डॉट फॉर लूप से देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर ईच से करेंगे। अभी ये जो फॉर ईच है, इसमें हमें हर एक चेक बॉक्स का डेटा लेना है ना, हर एक चेक बॉक्स में से इसका जो नाम है और उसका जो फीस है, ये दो चीज हमें लेनी है, ठीक है, हर एक चेक बॉक्स से लेनी है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये मैं यहाँ पे एरो फंक्शन यूज कर रहा हूँ, हर एक फंक्शन को लेना पड़ेगा, ओके। क्या समझ गया, फॉर ईच बनाया मैंने, और उसमें हर एक चेक बॉक्स को मैंने एक नाम दिया ऐसे सीबी करके, क्योंकि चेक बॉक्स, तो इसके अंदर मैं भी एग्जैक्ट लॉजिक चेक करूंगा। क्या करना है मुझे, पहले मुझे चेक करना है कि जो चेक बॉक्स यानी कि जो मुझे मिला है वो चेक्ड है क्या, मतलब अगर चेक्ड रहेगा तो ही मैं उसकी वैल्यू उठाऊंगा ना। तो चेक्ड मुझे क्या चेक करना है कि कौन सा सिलेक्ट हुआ है, ठीक है। अभी जब ये डेटा है यहाँ पे, तो जब ये सिलेक्टेड है उसी को सिर्फ मैं लूंगा ना, ये पूरे चेक बॉक्स मिले हैं, उसमें से जो चेक्ड है सिर्फ मैं उसी का डेटा लूंगा, ना कि रिएक्ट डेवलपर का, क्योंकि इसमें तो चेक नहीं है, स्प्रिंग बूट का भी नहीं लूंगा मैं, क्योंकि चेक जो है उसी का डेटा लूंगा सिर्फ मैं। तो हमने अभी क्या लगा दिया, चेक्ड है क्या। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें से हमें सिलेक्टेड वाले को एक जगह स्टोर करना पड़ेगा, यानी कि एरे बनेगा वो, कि जो भी है कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा ना, चेक कर रहा है वो निकाल रहा है, तो कहीं तो एक बार स्टोर करना पड़ेगा अपने को। तो कहाँ पे स्टोर करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे लेट करके, इसका नाम देंगे सिलेक्टेड करके, ऐसे भी दे सकते हैं, और ये ब्लैंक रहेगा फिलहाल, ठीक है। और इसमें हम लोग अभी ऐड करने वाले हैं सिलेक्टेड डॉट पुश करके मेथड होता है, और इसके अंदर हमें डेटा क्रिएट करना है अभी, ओके। तो पहला कैसे बनेगा, नेम, भी नेम मिलेगा कहाँ से अपने को, तो हमने यहाँ पे जब ये सिलेक्ट बॉक्स बनाया था, तो यहाँ पे नेम और ईमेल करके ऐसा एक दिया हुआ था, डेटा नेम डेटा ईमेल, ठीक है, क्योंकि वैल्यू किसमें है, आईडी में है। तो आईडी लेके हम लोग क्या करेंगे, हम यूजर को दिखाना है ना यहाँ पे, भले हम लोग को बैकएंड में आईडी से काम हो जाता है, लेकिन हमें यूजर को दिखाने के लिए तो नेम और ईमेल ही दिखाना पड़ेगा ना। तो वो हमने पहले से यहाँ पे स्टोर करके रखा था, ताकि अभी हमें काम आए दिखाने के लिए। तो ये जो हमने स्टोर किया था, इसको हम लोग यहाँ पे कैसे लेंगे, नेम को कैसे लेंगे, सीबी मतलब
ये जो चेक बॉक्स हमने लिया है इसमें डॉट डेटा सेट डॉट नेम, नाम दिया था नेम उसका, कॉमा, और सेकंड क्या है, ईमेल दिखा रहे हैं, ये नहीं अपने को ये दिखना है, नेम और फी दिखना है। वो तो स्टूडेंट करेगा ना, नेम और फी दिखना है, ठीक है, तो नेम और फी। तो फी कैसे दिया हुआ है, सेम ऐसे दिया हुआ है, तो इसको कॉपी करता हूं मैं, ये आएगा फी। ठीक है, ये दोनों कैप्चर कर लिया हमने। अभी इतना पार्ट हो गया, यहाँ जो हम लोग सिलेक्टेड कोर्स के लिए जो कर रहे हैं उसको स्टोर किया, अभी डेटा बना नहीं है, लेकिन इसके लिए जो सीधा उतना काम कर लिया है। थोड़ा अभी इसका काम करते हैं, टोटल फीस का। टोटल फीस भी हमें दिखाना है तो चेक के अंदर ही नीचे हम लोग कर सकते हैं। टोटल फीस के लिए क्या करेंगे, पहले तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टोटल फी, क्योंकि बार बार फॉर लूप से वो ओवरराइड नहीं होना चाहिए ना, मतलब उसमें डेटा जो नया नया नहीं आना चाहिए, जो भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है उसी पे वैल्यू ऐड होती जानी चाहिए। तो ये भी लेट में हो जाएगा। ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू इसका 0 रखते हैं हम लोग। और अभी क्या करेंगे, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस, क्या होना चाहिए, टोटल प्लस फी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये फी हमें मिलेगा कैसे, ये जो फी था ये तो इसके अंदर है और इसको नहीं मिलने वाला ये। ठीक है, तो हमें यहाँ पे एक वेरिएबल में उसको कैप्चर करना पड़ेगा। कैसे कैप्चर करेंगे, सेम इसी से मिलने वाला अपने को। ठीक है, इतना समझ गया, लेकिन ये जो मिल रहा है अपने को ये स्ट्रिंग में मिलेगा। स्ट्रिंग को प्लस कैसे करोगे, स्ट्रिंग में वैल्यू मिलेगा वो टोटल के साथ बार बार प्लस कैसे होगा, तो उसे हमें पहले फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पार्स फ्लोट करेंगे। ओके, अगर वैल्यू नहीं है तो ले लेंगे 0, ताकि वो अनडिफाइंड का एरर ना देते रहे। यहाँ पे अगर वो वैल्यू नहीं आई तो, ना लाई कुछ आई तो इसके लिए हम लोग बाय डिफॉल्ट 0 पास करें, एटलीस्ट 0 + 0 तो होते रहेगा बार बार। तो ये इतना पार्ट टोटल फीस के लिए भी हो गया अपना, और ये सिलेक्ट किया। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू मिली है हमें इसको प्रिंट करना है। ठीक है, तो कहाँ पे दिखाने वाले हम लोग, ये टोटल फीस में दिखाने वाले हैं। टोटल फीस का पहले कर लेते हैं, टोटल फीस डॉट, क्या करना है हमें, टेक्स्ट कंटेंट है क्योंकि हमें सिर्फ उसके अंदर उसको ऐड करना है, तो ये टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू, क्या करेंगे इसको, टोटल फीस ऐड कर देंगे। ये टोटल को भी हम लोग आगे क्या लगा देंगे, रुपीस। ठीक है, तो इसको कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे, क्योंकि दिखना चाहिए ना ये रुपीस में करके, वरना कैसे थोड़ा नंबर दिखेगा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसको दे दिया हमने रुपीस। साथ में सिलेक्टेड काउंट भी दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर ही ले लेते, अगर ऊपर है तो डॉट, ये भी टेक्स्ट कंटेंट है। ठीक है, इक्वल टू, काउंट कैसे मिलेगा हमें, क्योंकि हम मेरे पास काउंट कहाँ पे है, तो काउंट के लिए ये इसमें हमने कुछ पुश किया हुआ है ना, जो भी चेक करेंगे इसके अंदर रहेंगे, और ये बाहर है तो अपने को मिल जाएगा। इसको डॉट लेंथ करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, ये दोनों चीज हो गया, यानी कि ये कोर्स सिलेक्टेड हो गया, टोटल फी हो गया। अभी ये सिलेक्टेड कोर्स के लिए हमें करना पड़ेगा, तो नो कोर्स सिलेक्टेड में नो कोर्स सिलेक्टेड लिख के आ रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे डेटा बना तो लिया है, लेकिन उसको भी डायनेमिकली वहाँ पे दिखाना भी तो पड़ेगा ना, तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है ये वाला, ये यूएल के अंदर एल आई बन रहा है, तो हम लोग एक एल आई को नहीं डाल रहे ना यहाँ पे, हम लोग बार बार एल आई को बनाने वाले हैं, मतलब इसके नीचे और एक एल आई आएगा जिसमें कोर्स नंबर 2 होगा, इसके नीचे और एक आएगा जिसमें कोर्स नंबर 3 होगा। ठीक है, तो ये, वरना इसको भी हम लोग टेक्स्ट इसको भी डायरेक्ट आईडी दे देते और इसमें अपेंड कर देते, लेकिन हम लोग सिर्फ ये अपेंड नहीं कर रहे, हम लोग एल आई ही पूरा बनाने वाले हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नया एलिमेंट ही क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, एल आई करके। ठीक है, इसके अंदर क्रिएट करेंगे जो भी सिलेक्टेड है अपने पास, सिलेक्टेड डॉट, इसको भी इटरेट करेंगे फॉर ईच से। ओके, अब इसके अंदर हम लोग काम करेंगे, जो भी जितने भी हम सिलेक्टेड है वो हमें
क्रिएट होने चाहिए। तो ये लेकिन ज़रूरी है कि इसमें डेटा आया ही होगा। हो सकता है ना क्लिक किया उसने बाद में निकाल दिया। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको चेक करना पड़ेगा कि इसमें डेटा आया है क्या। तो डॉट लेंथ का अगर करेंगे, ठीक है, इक्वल टू जीरो वाला लॉजिक भी पहले लगा सकते हो या बाद में भी लगा, तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर लेंथ जीरो है तो क्या होना चाहिए, ये जो एलिमेंट बनने वाला है सिलेक्टेड कोर्स में, सिलेक्टेड कोर्स अभी टेक्स्ट कंटेंट नहीं है, इसका जो इनर एलिमेंट है उसे हमें पहले ब्लैंक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्टेड कोर्स के अंदर ऑलरेडी एक एलाई एलिमेंट हमने बना के रखा हुआ है, तो इस एलिमेंट को हमें निकालना पड़ेगा, है ना। वरना वो भी दिखेगा और साथ में बाकी भी दिखेंगे, तो पहले उसे निकालना पड़ेगा। इसलिए इनर HTML जो है उसको हमें ब्लैंक करना पड़ेगा। और जो डॉट न्यू HTML अभी क्या बनेगा, अगर जीरो है कुछ नहीं है तो दिखाना तो यही है, लेकिन सिंस हम लोग चेक अनचेक करते रहेंगे तो जरूरी नहीं कि एलिमेंट यहाँ बना रहेगा, ये हो सकता है इनर एलिमेंट से निकल चुका रहेगा। दूसरी बार भी तो उसे जब उसने सब कुछ निकाल दिया तो वो वापिस नो कोर्स सिलेक्टेड वाला आना चाहिए ना। इसके लिए यहाँ पे उस एज इट इज हम लोग इसको दिखा देंगे फिर से। ओके, इजी था। और ये ऐसा, तो ये बन गया। अगर जीरो से ज्यादा है मतलब कि उसमें कुछ तो है, तो हम लोग अभी फॉर लूप में घुमा सकते हैं उसको, ठीक है। तो फॉर लूप में तो इटरेट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक सपोज इसमें आ रहा है जो भी एलिमेंट है उसको मैं के अंदर इटरेट करूंगा। तो अगर एलिमेंट है तो पहले मैं क्या करूंगा, एक li बना लेता हूं मैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट li करके ऐसे एक एलिमेंट बना लिया मैंने, ठीक है। और उसको कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। एलिमेंट नया बना रहे हम लोग, तो उस एलिमेंट का नाम क्या है, li। ओके, अब इस li को हम लोग क्या करने वाले हैं, टेक्स्ट कंटेंट देंगे जो कि हम लोग अभी बनाने वाले हैं। तो इसको टेक्स्ट कंटेंट देते हैं इक्वल टू, अभी टेक्स्ट कंटेंट मतलब कैसे क्या दिखाना है हमें, नेम दिखाना है और फी दिखाना है। ओके, तो इसको मैं इस फंक्शन से कर सकता हूँ, ऐसा जो एक फंक्शन होता है डॉलर फंक्शन के अंदर आइटम डॉट नेम में मिलेगा अपने को। ओके, और साथ में अब ये अच्छे से दिखना चाहिए, इसके लिए जो एस्केप और टैब के बीच में जो टिल्ट फंक्शन होता है ये वाला, इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो इससे हमें प्लस 20 डालने की जरूरत नहीं है, अभी मैं डायरेक्ट डॉलर साइन से इसी के अंदर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ऐसे अपेंड करने की कोई जरूरत नहीं, और इसको इससे क्लोज कर देंगे। ये कॉमन नहीं है, ठीक है, ये जो एस्केप और टैब के बीच में होता है फर्स्ट लेटर का वो है। तो ये अपना एल आई बन गया। और अभी जो ये एल आई बना है इसे हमें सिलेक्टेड कोर्स के अंदर अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अपेंड चाइल्ड, अपेंड चाइल्ड के अंदर क्या पास कर देंगे, एल आई। जिससे क्या होगा, जितने भी एल आई बनते जाएंगे, अगर 3-4 कोर्स सिलेक्ट किए तो वो चारों कोर्स उसमें आ जाएंगे। ओके, अभी हमने इतना लिख तो दिया, लेकिन ये जो हमने लिखा है ये कॉल कैसे होगा, ये बार बार कॉल होना चाहिए ना। जैसे हम लोग यहाँ पे अगर मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, इस पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये बार बार कॉल होना चाहिए। डायरेक्ट लिख देने से क्या हो जाएगा, एक ही बार कॉल होगा। तो इसको मैं क्या करूंगा, ये पूरे चीज को मैं ले लूंगा एक फंक्शन करके, क्या नाम दे सकते हैं इसका, अपडेट कोर्सेस या अपडेट समरी दे देते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये सब चीजें होंगी ताकि इस फंक्शन को मैं कहीं तो कॉल कर सकूं। ओके, इतना बन गया, ये फंक्शन के अंदर डाल दिया मैंने जो भी कुछ लिखा था, इसको फंक्शन के अंदर डाल दिया। ये फंक्शन तो बन गया ना।
लेकिन ये फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा ना, जैसे कि ये एलिमेंट है, ये चेंज हो रहा है ना, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसके चेंज पे होना चाहिए, हर एक चेंज पे होना चाहिए, तभी तो प्लस होगा ना। अगर मैं इसको प्लस करके निकालता हूँ तो फिर अगर कॉल ही नहीं हुआ, मतलब उसने पाइथन डेवलपर निकाल दिया था, लेकिन तुमने अगर चेंज पे कॉल नहीं किया हुआ है तो वो तीनों को लेके प्राइस दिखा देगा और उस तीनों को एनरोल कर देगा। तो ये हर एक चेंज पे होना चाहिए, यानी कि चेंज इवेंट पे हमारा ये कॉल होना चाहिए। तो उसको करेंगे कैसे? पहले तो डॉक्यूमेंट लोड हुआ है क्या देखेंगे, जो भी चेंज अगर इवेंट कॉल करना है, पहले ये दो में अपना वो लोड हुआ है कि नहीं, हमें वो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, ऐड इवेंट लिसनर में, इवेंट लिसनर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है डॉम कंटेंट लोडेड करके, कि सब कुछ लोड हो चुका है के बाद ही आगे का फंक्शन होने वाला है। ओके, तो उसके बाद क्या करेंगे, एक फंक्शन कॉल करेंगे जिसके अंदर सब चीजें हम लोग चेंज का जो इवेंट है वो कॉल करेंगे। तो ये जो फंक्शन है, अब इस फंक्शन के अंदर, ओके, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा लग गया। ओके, तो ये जो फंक्शन है इसके अंदर अब हमें चेक बॉक्स को कॉल करना है, लेकिन चेक बॉक्स कैसा कॉल होना चाहिए, हर एक चेंज पे कॉल होना चाहिए, है ना। हर एक चेंज पे कॉल होना चाहिए, मतलब जो हमारे पास सिलेक्टेड है, तो अगर हर एक चेक बॉक्स पे कॉल होना चाहिए, यानी कि हमारे पास जो चेक बॉक्स है उसके हर एक चेंज पे, यानी कि इसको फिर से फॉर लूप से देखना पड़ेगा हमें। तो ले लेते हैं फॉर ईच में के अंदर सीबी फंक्शन, ओके, और सीबी, हर एक सीबी पे हम लोग क्या लगाएंगे, चेंज इवेंट लगाएंगे। तो हर एक सीबी पे चेंज इवेंट, इवेंट का नाम क्या है, चेंज, उस चेंज पे करना क्या है, इस फंक्शन को कॉल करना है। ओके, समझा। ये जो चेंज इवेंट है हर एक चेक बॉक्स पे लगाना है। तो हर एक चेक बॉक्स कैसे मिलेगा, जो हमने जो ऑलरेडी कैप्चर किया था यहाँ पे चेक बॉक्स, उसके थ्रू मिलेगा हमें। तो उसी को हर एक चेक बॉक्स को ऐड इवेंट लिस्टनर लगा है, जो इवेंट होगा चेंज। करके देखते हैं कुछ आता है क्या, प्रॉपर है क्या। तो लॉगिन करते हैं, फिर एनरोल टू कोर्स। अब अपने को क्या चेक करना है, अगर मैं इसको क्लिक करूँ, ओके, यहाँ पे आ रहा है कोर्स सिलेक्टेड वन, टोटल फीस जो भी है यही आ रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे भी लिख के आ रहा है एंगुलर और ये फीस। अभी अगर मैं पाइथन भी लेता हूँ तो यहाँ पे 2 आया, ये प्लस होके आया, और साथ में यहाँ पे दोनों कोर्स का जो भी हमने दिया था वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। सी लेंगे तो प्लस हो रहा है, और उसके जो नाम और ये है यहाँ पे सिलेक्ट होके आ रहा है, यानी कि अपना ये वाला पार्ट प्रॉपर काम कर रहा है। अभी अपने को क्या करना है, साथ में सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट ये स्टूडेंट को, और साथ में सिलेक्ट स्टूडेंट का नेम और ईमेल यहाँ भी दिखाना है। वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, तो वैसे नीड तो नहीं है कुछ, लेकिन फिर भी यहाँ पे टेम्पलेट में है तो कर लेते हैं। तो अभी कुछ नहीं है, सिंपल है, जैसे तुमने इसको किया था वैसे ही बाकी के एलिमेंट को भी अभी कैप्चर कर लो। तो क्या क्या दिखाना है अपने को, ये सिलेक्टेड ईमेल और सिलेक्टेड स्टूडेंट, तो इसको भी ले लेते हैं यहाँ पे, और ये सिलेक्टेड ईमेल, ये दोनों चीज को यहाँ पे दिखाना है। ओके, इसको भी सेम करना है, से कॉन्स्ट दे देंगे, और ये भी एलिमेंट आईडी है, तो इसको भी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको ले लिया कॉपी, इसको भी कर लिया कॉपी। तो अपने को ये दो मिल गया। अभी सेम इसको भी एक फंक्शन बनाएंगे, तो यहाँ पे ले देता हूँ मैं, फंक्शन का नाम रहेगा अपडेट स्टूडेंट। ओके, अभी सिलेक्टेड स्टूडेंट में हमें, तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है कि नहीं वो कहाँ से मिलेगा अपने को, ये वाले सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स का आईडी क्या है, इसका आईडी क्या है, आईडी आईडी आईडी, कहाँ पे आईडी, ये रहा आईडी। ठीक है, तो ये आईडी से हमें पहले तो इस एलिमेंट को पिक करना है। तो इस एलिमेंट को पिक करने के लिए को भी ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वल टू
डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर सिलेक्ट स्टूडेंट भी मिल गया। ओके, तो ये जो सिलेक्ट सिलेक्ट मिला है को यहाँ पे यूज करते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा पहले तो इसमें से अपने डेटा लाना है ना, तो हमें ये स्टूडेंट सिलेक्ट है या नहीं पहले वो देखना पड़ेगा। तो सिंपल में भी कर सकते हैं या टर्नरी ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। तो सिंपल वे से इफ एल्स में तुम्हें तो पता ही है, तो थोड़ा एडवांस में देखते हैं अभी। पहले क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू चाहिए ना इसकी हमें। इसकी अगर वैल्यू चाहिए तो मैं कॉन्स्ट में स्टूडेंट की वैल्यूज लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैंने दे दिया। तो हमने क्या चेक किया, पहला अभी टर्नरी सर्च करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इफ देख रहे हैं हम लोग, अगर ये है क्या, पहले तो ये एलिमेंट है क्या वो देखना पड़ेगा, और साथ में स्टूडेंट सिलेक्ट के अंदर कोई वैल्यू है क्या, ये दो चीज देखेंगे पहले तो। मतलब अगर इफ स्टूडेंट जो हम लोग कर रहे थे इफ एल्स में, तो ये इफ में हम लोग स्टूडेंट का जो आईडी जो है, मतलब ये जो एलिमेंट है क्या, ये पहले ये तो देखना पड़ेगा ना। अगर स्टूडेंट एलिमेंट ही नहीं तो कैसे होगा। तो ये एलिमेंट है क्या देखा, फिर उसके अंदर कुछ वैल्यू है क्या वो देखा। ये दोनों चीज अगर है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये दोनों चीज अगर है तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो कैसे मिलेगा, ऑप्शंस में होता है वो, ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन में भी हम लोग कौन सा लेंगे, जो भी सिलेक्ट होगा ना। जैसे अभी मैंने ये सिलेक्ट किया तो ये वाला आना चाहिए, ये सिलेक्ट किया तो ये वाला आना चाहिए। तो अगर इसके अंदर वैल्यूज जो है वही आनी चाहिए ना। सेम स्टूडेंट सिलेक्ट के अंदर डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स आई कैपिटल, या फिर कुछ नहीं आया तो नल। ये अपना यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर से ये काम हो गया। स्टूडेंट है क्या, एलिमेंट है क्या देखा, उस एलिमेंट में अगर वैल्यू है तो जो भी वैल्यू सिलेक्टेड रहेगी वो हमने निकाल ली। नहीं है तो नल, क्योंकि आगे हमें उसमें से क्या निकालना है, डेट नेम और ईमेल निकालना है। तो ईमेल के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसको डायरेक्ट यही कर देते ना, अपेंड ही कर देते हैं। किसमें अपेंड करेंगे, ये वाला स्टूडेंट नेम, सिलेक्टेड स्टूडेंट में पहले उसका नेम डाल देते हैं। तो सिलेक्टेड स्टूडेंट में डॉट टेक्स्ट कंटेंट में इक्वल टू में मिलने वाला है अपने को, वैल्यूज में मिलने वाला है। वैल्यूज अगर है, क्योंकि वैल्यूज में नल भी आ सकती है ना, तो वैल्यूज अगर है तो हमें क्या लेना है, स्टूडेंट में से डेटा सेट, सेम जैसे हमने चेकबॉक्स में लिया था, इसमें भी हमने डेटा सेट दिया हुआ है नेम और ईमेल करके। सेम हमें इसी से डेटा सेट से लेना है, डेटा सेट डॉट नेम। ओके, और सेम इसी को डेटा सेट या फिर ब्लैंक। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर कंप्लीट करना पड़ेगा ना। अगर वैल्यू है तो वैल्यू, वरना नेम ब्लैंक। और साथ में ये स्टूडेंट ईमेल के लिए भी सेम करना है। स्टूडेंट ईमेल के अंदर जो है नेम क्या आने वाला है, इसका डेटा सेट में ईमेल आने वाला है। ठीक है, और ये भी कुछ नहीं है तो ब्लैंक। ओके, सेम इतना तो बन गया अपना, ये काम तो हो गया। सिलेक्ट पे वो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन इसे भी तो चेंज पे जैसे दिखाना ना। तो ये डॉम के अंदर अगर स्टूडेंट सिलेक्ट जो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, इसमें स्टूडेंट सिलेक्ट जो एलिमेंट है इस पे हम लोग सेम जैसे चेक बॉक्स पे लगाया था उसी तरह से ऐड लिसनर लगा देंगे। ओके, चेंज पे, और उसका नाम क्या रहेगा, फंक्शन का नाम क्या है, अपडेट स्टूडेंट। ओके, सेम जैसे हमने उस पर किया था चेंज, क्योंकि हर एक पे करना था, यहाँ तो सिर्फ एक एलिमेंट पे देखना है, क्योंकि एलिमेंट एक ही है ना, ये वाला एलिमेंट पे चेंज होना चाहिए। ठीक है, लॉगिन करते हैं।
एनरोल टू कोर्स। अभी देखते हैं स्टूडेंट आ रहा है, जो भी सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं वो आ रहा है। ओके, ये भी आ रहा है। साथ में यहाँ से मैं 2 कोर्स को या 3 कोर्स को सिलेक्ट करूँगा, तो वो भी दिख रहा है। ये कोर्सेस आ गए, जो भी जितने भी नाम से वो आ रहे हैं, यहाँ पे उसका टोटल होके आ रहा है और किसने सिलेक्ट किया है वो भी लिख के आ रहा है। ओके, तो अभी करते हैं इनरोल में। इतना पार्ट तो हो गया अपना। अभी यहाँ से जब इनरोल पे क्लिक करेंगे तो डेटा अपना जाना चाहिए बैकएंड में, जो कि सेव करके ये अपना जो भी कोर्सेस है वो सेव कर देगा। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट पार्ट वो करते हैं। ओके, तो अभी हमें यहाँ से एनरोल पे क्लिक करना है और ये सब डेटा लेके जाना है, क्योंकि डेटा तो हमने ये दिखाने के लिए किया ना, लेकिन जाने वाला क्या है, बैकएंड में क्या जाने वाला है, सिर्फ आईडीज जाएंगे, ये वाले कोर्स के आईडीज जाएंगे और स्टूडेंट का एक जो आईडी है वही जाएगा, यानी कि एक स्टूडेंट और मल्टीपल कोर्स के आईडी, ये हमें एनरोल पे सेंड करना है। तो पहले हम लोग इस टेबल पेज पे काम कर लेते हैं, जो कि अपना सेंड करेगा। मतलब हम लोग ने किया है, फिर भी देख लेते हैं कुछ छूट गया है क्या। ओके, तो ये पेज पे पहले तो एक फॉर्म होना जरूरी है। ओके, एक फॉर्म है जो कि क्या करेगा, एनरोलमेंट्स असाइन करके, जो हमने बनाया नहीं कंट्रोल में बनाएंगे। ठीक है, तो असाइन करके एक मेथड में असाइन लिखो, या बताया नहीं तो फिर इसको चाहिए तो एनरोल कोर्स करके लिख दो। ये मेथड बना लेंगे, चलो एनरोल कोर्स। और ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पे जो भी आईडी है जो हमने डीटीओ में लिया है, क्योंकि यहाँ से हम लोग क्या भेजते हैं, डीटीओ का भेजते हैं, तो ये डीटीओ है ना, एनरोलमेंट डीटीओ। इस डीटीओ में कोर्स आईडी करके है। ठीक है, ये फील्ड यहाँ पे है। और साथ में यहाँ पे स्टूडेंट जो भेजने वाले हैं वो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी करके भी है। यहाँ पे कहाँ पे क्या स्टूडेंट आईडी, यहाँ पे है स्टूडेंट आईडी। ठीक है, तो ये 2 फील्ड अपने पास है, लेकिन हो सकता है ना यहाँ पे कुछ एरर भी आए, तो हमें वो एरर मैसेज भी तो कैप्चर करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बाकी इसमें करते, जैसे ऐड स्टूडेंट में हम लोग क्या करते थे, ये जो फील्ड है, अगर एरर आ गई तो हमें कैप्चर भी तो करना पड़ेगा ना, वापस जब रिटर्न भेजेंगे तो उसको एरर दिखेगा कहाँ पे। तो एक काम करते हैं, ये जो टेबल बॉडी ये रिस्पॉन्सिवनेस है, यहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं, अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर देंगे। ओके, तो क्या क्या है इसमें, तो यहाँ पे फील्ड हैज एरर में फील्ड कौन सा आना चाहिए, कोर्स आईडी आना चाहिए, कोर्स आईडीज जो भी डीटीओ का नाम। ठीक है, ये आ गया। जो भी, और एरर किस में देगा वो, अगर इस फील्ड में एरर है तो यहाँ पे वो एरर प्रिंट कर देगा, जो भी हमने वहां से भेजा रहेगा। सेम स्टूडेंट के लिए भी करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट के यहाँ पे स्टूडेंट के सिलेक्ट के नीचे हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट का एरर दिखा देंगे। तो नाम क्या है उस फील्ड का, स्टूडेंट आईडी। ओके, स्टूडेंट आईडी। तो ये तो हो गया। इनवैलिड अगर होगा तो हमने जो क्लास लगा था इनवैलिड फीडबैक, तो रेड में दिखता है। ओके, तो यहाँ पे वो एरर आ जाएगा। लेकिन ये वाला जो फील्ड है उसको हम लोग ऐसा बॉक्स भी बना देते हैं, अगर कुछ फील्ड, किसी फील्ड में जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम में अगर कुछ एरर आता तो हम लोग उस फील्ड को रेड कर देते थे। तो वैसा भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि अभी सिलेक्ट बॉक्स है। तो ये जो दिख रहा था, ये हमने जो क्लास लगाया था, जिस क्लास से वो इनवैलिड क्लास से वो क्या होता है, रेड सब बॉक्स आ जाता है वहाँ पे। तो थोड़ा अच्छा बनाने के लिए हम लोग ये फील्ड यहाँ पे है, इसके बाद इसको क्लास भी अपेंड कर सकते हैं। तो ये जो उसका क्लोजिंग है वो यहाँ पे क्लोज होगा। ओके, लेकिन फील्ड का नाम क्या होना चाहिए, स्टूडेंट। तो कॉपी पेस्ट कर रहे हो तो समझ के कॉपी पेस्ट करो, ऐसा नहीं कि जस्ट वहां से उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, कॉपी पेस्ट जो कर रहे हो समझो कि क्या कॉपी पेस्ट करना है, क्या चेंज करना है। तो हमने आपसे क्या कॉपी किया, ये वाला लाइन कॉपी किया। मतलब क्या है कि अगर इस फील्ड में एरर होगा, इस इनवैलिड वाला क्लास जो है अपेंड हो जाएगा। क्लास अपेंड से क्या होता है, इसको एक क्लास, ये जो क्लास है इसी में और एक ये वाला क्लास ऐड हो जाएगा इस अपेंड करके, जिससे वो बॉक्स आ जाएगा रेड कलर का। और नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा, नॉर्मल जैसा चल रहा है, एरर नहीं है तो। ओके, तो इतना पार्ट हमने यहाँ से कर लिया है। सबमिट बटन पे कुछ है क्या, यहाँ पे एनरोल बटन, यहाँ पे एनरोल बटन है। ठीक है, लेकिन ये एनरोल बटन क्या है, सिर्फ एनरोल बटन है ना, ये जस्ट उससे कुछ होगा नहीं। तो इसको हम लोग को टाइप क्या करना पड़ेगा, सबमिट देना पड़ेगा, क्योंकि बटन क्लिक से कुछ नहीं होता ना, जब वो टाइप सबमिट होगा
तभी वो फॉर्म को सबमिट करेगा, वरना ये फॉर्म सबमिट नहीं होगा, सिर्फ बटन दबाने से कुछ नहीं होता। ओके, तो ये सबमिट किया हमने, एनरोल पे सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ से ऑलमोस्ट पार्ट हमने कर लिया है। ठीक है, अभी चलते हैं कंट्रोलर पे, ये लेता हूँ मैं यहाँ से। अभी हम लोग चलते हैं कंट्रोलर पार्ट पे। तो यहाँ पे एक मेथड बनाना पड़ेगा, लेकिन ये मेथड से होगा क्या? आ गया, सॉरी, इनरोलमेंट में आना पड़ेगा हमें। यहाँ पे हमें मेथड बनाना पड़ेगा, लेकिन इस मेथड से कुछ कर नहीं पाएंगे हम लोग, क्योंकि डेटाबेस का कोड लिखा ही नहीं है। तो अगर यहाँ से मैं कुछ कॉल करना भी चाहूँ तो वो डेटाबेस में जब लिखा नहीं है तो कुछ जाएगा कैसे? पहले चलते हैं डेटाबेस लेवल पे। तो एनरोलमेंट सर्विस बनाया था हमने, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक मेथड बनाना पड़ेगा जो कि ऐड करेगा। ठीक है, तो उसका सब उस नाम देते हैं एनरोल स्टूडेंट टू कोर्स। ओके, और यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एनरोलमेंट का जो डीटीयू है वो यहाँ पे ऐसे पैरामीटर लेंगे, क्योंकि जो भी आएगा उसमें हम लोग कैप्चर करेंगे ना, वहां से हम लोग यही भेजने वाले हैं। ओके, और इसको चाहिए तो इनरोलमेंट का रिटर्न टाइप दे सकते हो या कुछ भी दे दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि हम लोग ऐसे भी कुछ भेजते तो है नहीं। तो अगर इसको वॉइड भी रखेंगे या बुलियन रखोगे कुछ भी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब वॉइड भी दे दोगे तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर इसका लिस्ट यूज करना है अपने को, तो हम लोग ज्यादा करके यहाँ पे कुछ रिटर्न टाइप में ले लेते हैं, ताकि हमें उसका यूज करने मिले। तो यहाँ पे हम लोग इसको कोर्सेस देते हैं, स्पेलिंग रॉन्ग था यहाँ पे। ओके, इसके बाद इसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो चलते हैं इम्प्लीमेंट में। यहाँ पे एरर आने लग गया, इसको करेंगे इम्प्लीमेंट। ओके, इतना आ गया। तो अभी हमें यहाँ पे एक्चुअल कोड लिखना है। एक्चुअल कोड लिखने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिपोजिटरी का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि रिपोजिटरी के बिना आगे जाएगा कैसे कोड। तो यहाँ पे क्या आने वाला है, एनरोलमेंट रिपोजिटरी। ओके, और कंस्ट्रक्टर बना लेंगे, और इसको कर देंगे इनिशियलाइज। दिस डॉट इक्वल टू ये वाला। ओके, इनरोलमेंट का ऑब्जेक्ट हमने इनिशियलाइज कर दिया रिपोजिटरी का। अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ इनरोलमेंट से काम नहीं होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कोर्स और स्टूडेंट सब देख रहे हैं ना, तो हमें बाकी भी लगेंगे। तो कहाँ पे से मिल जाएगा मुझे डायरेक्ट, ज़्यादा लिखना ना पड़े वैसा। स्टूडेंट से मैं स्टूडेंट का उठा लेता हूँ। ठीक है, स्टूडेंट मिल गया मुझे, और ये भी ले लेता हूँ, और साथ में कोर्स का भी ले लेता हूँ। ठीक है, कोर्स, इसको भी फाइनल कर देंगे। ओके, और ये कोर्स को भी मैं यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, ये सब तुम्हें पता ही है, कुछ अलग कर नहीं रहा हूँ मैं, ये सब ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टूडेंट को ऐड कर दिया, कोर्स को ऐड कर दिया, और इसको ही यहाँ पे बस ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर दिया, दिस डॉट इक्वल टू कोर्स रिपोजिटरी। ओके, ये तीन चीज हो गई। बाद में अपना जो हमेशा लॉग का भी एक पार्ट रहता है उसको भी डाल के रख देते हैं, यूज करना है तो कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे डाल देंगे, और यहाँ पे कौन सा क्लास आएगा, एनरोलमेंट वाला क्लास। ओके, इतना पार्ट हो गया अपना। ठीक है, ये सब हो गया। यहाँ पे ले लेंगे पहला लाइन, लॉग डॉट इन्फो, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं,
रिक्वेस्ट फ्रॉम या ऐसा कुछ, रिक्वेस्ट फ्रॉम, ठीक है। अभी जब हम लोग यहाँ पे आ गए, अब अपने को क्या करना पड़ेगा, पहले तो देखना पड़ेगा अभी यहाँ पे डेटा क्या आ रहा है, एक स्टूडेंट आ रहा है और मल्टीपल कोर्सेस आ रहे हैं, यानी कि कोर्स को तो फॉर लूप में घुमाना पड़ेगा, और एक ही स्टूडेंट से मैप होगा वो बार बार। तो पहले तो हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट ही है क्या, अगर वो स्टूडेंट ही अवेलेबल नहीं है या ऐसे कुछ फेक आईडी आई है, तो हमें पहले वहां पे रोकना पड़ेगा, तो पहले उसको चेक कर लेते हैं। स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट में आएगा वो, ठीक है, तो स्टूडेंट है या नहीं पहले वो देख लेते हैं। इक्वल टू किस में देखेंगे, स्टूडेंट रिपोजिटरी का ही, स्टूडेंट को कहाँ से मिलेगा, स्टूडेंट रिपोजिटरी से मिलेगा, डॉट फाइंड बाय आईडी। तो आईडी कहाँ से मिलेगी इसकी, इसके अंदर अपना ऑब्जेक्ट है, तो डॉट गेट स्टूडेंट। ओके, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मिल जाएगा डेटा। इसको इम्पोर्ट हो गया है क्या, कर लेंगे इम्पोर्ट। अगर नहीं है तो एल्स हमें क्या करना पड़ेगा, एरर थ्रो करना पड़ेगा, तो इससे करेंगे, ठीक है। और इसमें फंक्शन में हम लोग जो रन टाइम एक्सेप्शन है वो थ्रो करेंगे, क्योंकि हमने ग्लोबल जो बनाया हुआ है उसे हैंडल कर लेगा। न्यू रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है, यहाँ पे कुछ दे सकते हैं कि स्टूडेंट नॉट काउंट, ओके, और ये स्टूडेंट्स है, ठीक है, तो ये इंपोर्ट हो जाएगा यहाँ से। तो अभी हमें फॉर लूप से अपना काम हो जाएगा, तो फॉर लूप में हम लोग क्या डालेंगे, फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप में हमें इसमें से हमें क्या मिलने वाला है, डॉट गेट कोर्स आईडीज। लेकिन ये जो आईडीज है ये क्या है, सिर्फ आईडीज है ना, ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो ये लॉन्ग में मिलने वाला अपने को, तो इसको ले लेंगे कोर्स आईडी करके, ओके, क्योंकि कोर्स का ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे सिर्फ कोर्स की आईडी आ रही है, तो यहाँ पे लॉन्ग कोर्स आईडी। और इसके अंदर अभी हम लोग अपना फॉर लूप से भी चेक करेंगे, तो ये कोर्स को भी पहले चेक करना पड़ेगा, ठीक है, तो सेम जैसे हम लोग कर सकते हैं इसको कोर्सेस, ये होगा कोर्स, और ये रिपोजिटरी कौन सी होगी, सेम चेक करना है, कोर्स रिपोजिटरीज है। लेकिन हम लोग भेजेंगे कौन सा आईडी, अभी ये वाला, क्योंकि हर एक आईडी को जाना है ना यहाँ पे, हर एक आईडी जाएगी अंदर, और एल्स कोर्स नॉट फाउंड, और इसको कर लेंगे इंपोर्ट। एक चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर ये कोर्स अवेलेबल है तो हमें आगे क्या करना है, एक चीज देखना है कि कहीं डुप्लीकेट तो नहीं, जैसे कि इस कोर्स में पहले से वो यूजर स्टूडेंट ऑलरेडी असाइन तो नहीं है, ठीक है। हमने वहाँ पे डेटाबेस में तो लगाया है कि यूनिक होना चाहिए, वहाँ तो पता चलेगा ही, लेकिन यहाँ भी से हो सकता है ना उसे डबल बार क्लिक किया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, बार बार उसको एरर देने से अच्छा है कि अगर वो डबल वर्क करता भी है तो हम लोग उसको कंटिन्यू कर देंगे, कि हाँ ठीक है सिलेक्ट करें, लेकिन उसको हम लोग वापस ऐड नहीं करेंगे, उसका कोर्स का जो प्राइस है वापस से ऐड नहीं करेंगे, जितना है उतना ही रहेगा उसको। तो क्या कर सकते हैं, उसको एक मेथड बनाएंगे, के लिए पहले हमें रिपोजिटरी में मेथड बनाना पड़ेगा जो कि वो चेक करेगा। तो रिपोजिटरी कहाँ है अपना, एनरोलमेंट रिपोजिटरी में चलते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं, बुलियन टाइप होगा उसको, कि जस्ट चेक करना है ना, एग्जिस्ट, एग्जिस्ट बाय, एग्जिस्ट बाय, इसके अंदर क्या क्या है अपने पास, कॉलम है, स्टूडेंट आईडी है और कोर्स आईडी है, ठीक है। तो एग्जिस्ट बाय स्टूडेंट आईडी एंड कोर्स आईडी, एग्जिस्ट बाय चेक करना है तो हमें दोनों भेजना भी तो पड़ेगा, तो लॉन्ग स्टूडेंट आईडी सेम लॉन्ग कोर्स आईडी, ये दो चीजें हमने यहाँ पे भेज दी, ओके। तो इस मेथड को हम लोग वहाँ पे कॉल कर लेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे नीचे, कहाँ से होगा वो, कहाँ से होगा वो, रिपोजिटरी किधर है अपना,
एनरोलमेंट रिपोजिटरी। और इसमें ये दोनों को पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी ले सकते हो, स्टूडेंट डॉट से भी आईडी मिल जाएगी अपने को, या एनरोलमेंट से हमने जो आईडी लिया वैसे भी ले सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम ही होने वाला है, क्योंकि अगर प्रेजेंट है तो वही आईडी है ना उसमें भी। और साथ में हर एक कोर्स की आईडी आने वाली है, यानी कि ये कोर्स आईडी। ठीक है, अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर को रोक, वहां पे कुछ रोकने की जरूरत नहीं है, सीधा कंटिन्यू कर देंगे, मतलब वो वाला डेटा इंसर्ट नहीं होगा, बस आगे चला जाएगा। ठीक है, और लास्ट में अभी अपना मेन जो एनरोलमेंट करना है अपने को, तो यहाँ पे हम लोग मैपर ऊपर से कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे डेटा सब अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिक कॉलम्स और वो डीटीओ के कॉलम्स मैच नहीं करते, तो यहाँ पे हम लोग को खुद से एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बोल रहा हूँ, एनरोलमेंट, एनरोलमेंट। ठीक है, कंट्रोलर मॉडल को खुद से न्यू ऑब्जेक्ट में सेट करके सब भेजना पड़ेगा। ठीक है, अभी एनरोलमेंट में हमें क्या भेजना पड़ेगा, पहले तो सेट करेंगे क्या, स्टूडेंट सेट करेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टूडेंट मिला हुआ है हो जाएगा, और यहाँ पे एनरोलमेंट डॉट सेट कोर्स, तो यहाँ से कोर्स मिला है वो, तो ये कोर्स भी यहाँ पे हो गया। ये दोनों चीजें हो गई, और इसके साथ जो टाइम था हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी उसको दे दिया हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट वो ले लेगा, हमें खुद से देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लास्ट में कर देंगे रिपोजिटरी डॉट सेव। ठीक है, सेव किसको करना है, एनरोलमेंट को, और ये अपना काम हो गया। ठीक है, सेव क्यों बार बार अंदर किया है, क्योंकि हर एक कोर्स आईडी के लिए सेव करना है ना, जैसे एक ही स्टूडेंट है लेकिन कोर्स आईडी तो बार बार आ रही है, तो हमें सेव हर एक बार करना है उसे, तो ये इसलिए यहाँ पे सेव हो जाएगा। ये अपना पार्ट यहाँ पे खत्म होता है इतना। अभी इसको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोलर में कॉल करना पड़ेगा, तो चलते हैं कंट्रोलर में। कौन सा कंट्रोलर था, ये वाला कंट्रोलर, अरे रिपोजिटरी खुल गया, कंट्रोलर। ओके, तो कंट्रोलर में सेम चीजें करनी है, तो कोर्स में से फटाफट इसको कॉपी कर लेते हैं, क्रिएट वाले को। ठीक है, ऐसे यहाँ से इतना कॉपी कर देते हैं, तो यहाँ पे बनेगा, इसका नाम रहेगा एनरोल कोर्स, और यहाँ पे दे सकते हैं स्लैश एनरोल कोर्स। ओके, क्योंकि हमने वही दिया वहाँ पे। और डीटीओ कौन सा दिया है यहाँ पे, ये वाला डीटीओ लिया हुआ है। ठीक है, तो ये डीटीओ रहेगा, और इसको भी चेंज करना पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट एनरोलमेंट डीटीओ। ओके, बाकी बाइंडिंग रिजल्ट सेम रहने वाला, मॉडल सेम, ये सब सेम रहने वाला है। ओके, और इसको करते हैं क्लोज, ये क्लोज होगा ना यहाँ पे। बाकी क्या एरर आ रहा है, ओके, ये रिटर्न मांग रहा है कुछ। ठीक है, तो रिटर्न हम लोग लिख देते हैं, लेकिन ये रिटर्न कहाँ जाने वाला है, लिस्ट पे जाने वाला है ना, तो लिस्ट के लिए कैसे करते थे हम लोग रिटर्न, इतना तो लगने वाला है, ये भी कॉपी कर लेते हैं। अभी मेन अपने को यहाँ पे करना है, तो ये पोस्ट लॉग्स में डाल देता हूँ जस्ट, एनरोलमेंट रिक्वेस्ट रिसीव्ड। ठीक है, तो इसके पहले क्या करते हैं हम लोग, जब भी सबमिट करते हैं तो देखते हैं कुछ एरर तो नहीं है, पहले हम लोग चेक करते हैं ना हमेशा कि बाइंडिंग रिजल्ट में कुछ एरर है क्या, डॉट एस एरर, अगर एरर है हम लोग क्या करते थे, रिटर्न कर देंगे सेम पेज पे, सेम पेज, पेज कौन सा है, ये वाला पेज है, इस पर रिटर्न कर देंगे। ठीक है, नॉर्मली ऐसे करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसको सिर्फ रिटर्न करने से कुछ मतलब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें कोर्स का और स्टूडेंट का डेटा दिखाना है। बाकी पेजेस कैसे थे, सिर्फ फील्ड ओपन होते थे ना, तो फील्ड के लिए हमें कुछ भेजना नहीं पड़ता था, लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज वापस से सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, बाकी ये दो चीज, तो कोर्स लिस्ट और स्टूडेंट लिस्ट, ये दो हमें वहाँ पे भेजना पड़ेगा वापस से, क्योंकि ये पेज पे वो दोनों के बिना पेज का कोई मतलब ही नहीं है।
इतना हो गया। अगर ये दोनों प्रॉपर है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉल करेंगे अपने जो मेथड बनाया उसको। ठीक है, तो मेथड क्या बनाया हमने यहाँ पे, एनरोलमेंट, यहाँ पे एनरोलमेंट का हमने अभी तक ऑब्जेक्ट बनाया नहीं है, रिपोजिटरी को कॉल कर सर्विस का। ठीक है, तो यहाँ पे बना देता हूँ एनरोलमेंट सर्विस। ओके, और इसको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज कर देंगे। ओके, ये रहा इधर इस डॉट इक्वल टू, और ये वाला इनिशियलाइज। ओके, तो अपने को ये भी मिल जाएगा यहाँ पे। अब इसको कौन सा मेथड बनाया हमने, एनरोल स्टूडेंट टू ये, तो इसको क्या भेजना है, जो अपने ऊपर से एनरोलमेंट का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक, उसी को भेजना है, तो ये भेज दिया हमने। ओके, अगर ये हो गया ऐड, तो हमें क्या करना है, मैसेज भेजना है एक कि एनरोलमेंट सक्सेसफुल। ओके, और यहाँ पे लॉग में देख सकते हैं जो भी सेम ये। ठीक है, तो पूरा अगर चाहिए तो ये भी साथ में लेना पड़ेगा इसके, क्योंकि ये भी है ना इसके आगे, एनरोलमेंट्स, और ये सेम मैसेज एनरोलमेंट सक्सेसफुल करके, ये हमारे लॉग के लिए कि यहाँ तक पेज आया था। रीडायरेक्ट कहाँ करेंगे इसको, एक लिस्ट पेज बनाना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो एक जस्ट ऐसे एक मेथड बना लेता हूँ मैं, जिसमें कुछ होगा नहीं फिलहाल, लेकिन उसका नाम रखेंगे हम लोग एनरोलमेंट लिस्ट। ठीक है, इसका नाम भी सेम दे देते हैं। ओके, और इसको यहाँ पे कॉल कर देंगे, किसके अंदर है वो, एनरोलमेंट स्लैश एनरोलमेंट लिस्ट। ओके, इतना हो गया, तो अपना पार्ट अभी ये एनरोलमेंट का हो जाएगा। और ये पेज कौन सा रहेगा, ये पेज रहेगा एनरोलमेंट, एनरोल्ड स्टूडेंट करके, ये एक पेज को कॉपी कर लिया मैंने, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कुछ है नहीं, लेकिन ये पेज ओपन होने के लिए हम लोग यहाँ पे टेम्पलेट में डाल देते हैं। ठीक है, इसका नाम रहेगा एनरोल्ड स्टूडेंट। ओके, और ये साथ में क्या जा रहा है, अपने मैसेज भी जा रहा है, तो ये मैसेज कहाँ पे जा रहा है, इस पेज पे जा रहा है। ठीक है, तो इस पे अभी हम लोग कुछ करते नहीं, जब काम करेंगे तो मैसेज भी देख लेंगे। फिलहाल देखते हैं कि ये ऐड हो रहा है या नहीं, डेटाबेस में कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, और कुछ रह गया है क्या इसमें, ये हो गया है, क्लिक हो गया, ठीक है, तो भी रन करते हैं। फिर करेंगे लॉग इन, एनरोल टू स्टूडेंट, एनरोल टू कोर्स। ठीक है, अभी इसमें लेता हूँ मैं एंगुलर फुल स्टैक और स्प्रिंग बूट। ओके, प्राइस आ गया, एनरोल आ गया है, और एक स्टूडेंट को भी लेना पड़ेगा ना मैं, तो स्टूडेंट भी ले लेते हैं, सपोज मैं ही एनरोल हो रहा हूँ, और इस पे करेंगे एनरोल। ठीक है, कुछ तो लिख के आया सक्सेसफुल लिख के, क्योंकि वो पेज तो बनाया नहीं ना, तो सक्सेसफुल तो लिख के आया है, और पेज का एरर होगा, लेकिन हम लोग डेटाबेस में वेरीफाई करते हैं कि वो बना है क्या। ओके, ये अपना डेटाबेस है, यहाँ पे एनरोलमेंट करके एक बना है, अभी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक आ गया कोर्स नंबर 1 और कोर्स नंबर 5 के लिए, स्टूडेंट नंबर 1 के लिए एंट्री हो रही है। ठीक है, एक बार फिर से वेरीफाई करते हैं कि सच में हुआ था या ओल्ड डेटा है, तो फिर से करते हैं एनरोल स्टूडेंट। अभी मैं पाइथन डेवलपर और एंगुलर डेवलपर ऐसा लेता हूँ, दो लेता हूँ। ठीक है, और स्टूडेंट चेंज करता हूँ, मनीष सिंह कर देता हूँ। ओके, दो कोर्स चाहिए तो 3 कोर्स ले लेता हूँ। ठीक है, और मनीष सिंह करके इसको करते हैं एनरोल, भी चेक करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे नहीं आया अभी तक, मतलब कुछ तो गड़बड़ है।
देखते हैं क्या गड़बड़ है। अगर पहले का भी कुछ था ना तो वापस से एक बार ट्राई करते रुको, कुछ एरर समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे। बैक चलते हैं, एनरोल टू कोर्स। ठीक है, दो लिया मैंने। मैं लिया मनीष सिंह को और इसको किया एनरोल। अभी आया ना एरर, अभी देखते हैं क्या एरर है। एरर रिजॉल्विंग टेम्पलेट एनरोल स्टूडेंट्स, टेम्पलेट बनाना। ओके। ओके, ये तो नया बना है हमने, ठीक है, ये तो टेम्पलेट नहीं है, हमें पता है। लेकिन सेव क्यों नहीं हो रहा? यहाँ पे सेव तो होना चाहिए था ना एटलीस्ट। देखते हैं क्या इशू है, इसको एक बार ये पेज का इशू आ रहा है ना, तो एक काम करते हैं हम लोग, इस पेज को सेम पेज पे रिटर्न करके लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, एटलीस्ट पहले हमने पता तो करना पड़ेगा ना कि लॉजिक सेव हो रहा है कि नहीं, बाद में हम लोग लिस्ट का पेज पे काम करेंगे। अगर यही सेव नहीं हो रहा है तो फिर आगे का कैसे करेंगे? तो पहले देख लेते हैं कि सेम पेज पे मतलब एटलीस्ट डेटा सेव हो रहा है, पेज का प्रॉब्लम है। ठीक है, ये हो गया। अभी रन करके देखते हैं। ऐसे छोटे छोटे पार्ट करके देखें ना तो एरर जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर तुम एक पूरा कोड लिख लोगे, उसके आगे का भी कोड लिख लोगे, फिर रन करके देखोगे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा कि एरर आ कहाँ रहा है। इतना पार्ट रन हो रहा है, नहीं पहले वो देख लेना। तो अभी वापस से लॉगिन करते हैं। लॉगिन, एनरोल टू कोर्स, ये तीन कोर्स ले लिया मैंने। मनीष सिंह को ले लिया और यहाँ पे एनरोल। ठीक है, ये पेज पे आ गए हम लोग। ये पेज पे आ गए हैं, एरर भी नहीं है। अभी देखते हैं क्या हो रहा है। डेटाबेस गलत लिया क्या मैंने? डेटाबेस तो गलत नहीं देख रहा मैं कहीं। डेटाबेस का नाम क्या है? मैनेजमेंट डीबी, ओके। गलत डेटाबेस देख रहा हूँ मैं कब से। ये वाला डेटाबेस है। ठीक है, ये नहीं, ये वाला। ये वाला डेटाबेस, इसके अंदर एनरोलमेंट दे रहा है। एनरोलमेंट में अभी जो मैंने किया यहाँ पे सेव होते जा रहा है। ठीक है, वापिस से एक बार रिकन्फर्मेशन करते हैं। एनरोल टू स्टूडेंट, इसमें लेते हैं रिएक्ट, रिंग बूट और अभी प्रीति, जैसे कि थर्ड पर्सन। ठीक है, अभी एनरोल। ओके, यहाँ चलते हैं। अभी 6 था तो और मैंने 2 ऐड किया ना, तो 8 होने चाहिए। ओके, ये आ गया यहाँ पे। अब दिख रहा है सेम स्टूडेंट के लिए दो अलग अलग, और ये मतलब अपना काम हो रहा है। ठीक है, और डेटाबेस गलत देख रहे थे अपन। तो ये काम हो रहा है। अभी अपने को करना है आगे का। इसके बाद जो लिस्ट पेज ओपन होगा तो उसका भी एक टैब देना पड़ेगा, लिस्ट पेज ओपन होगा। और नॉर्मल लिस्ट पेज नहीं रहेगा, जिस उस लिस्ट पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो हमें उसका डिटेल भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा लंबा होने वाला है वो, इसके लिए उसको नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। इतना तो हो गया अपना, एनरोल हो रहा है, तुम डेटाबेस में चेक कर सकते हो। लिस्ट पेज लाना है, आगे का करना है, एक डैशबोर्ड का करना है। ओके, तो ये इतना करो। नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में ही लाता हूँ मैं, बट बिजी लेकिन कोशिश करता हूँ 1-2 दिन में इसको रिलीज करने का, दूसरा वाला पार्ट। और उसके 2-3 दिन में फिर डैशबोर्ड भी खत्म कर देते हैं। तो ये एक हफ्ते 1-2 दिन में, मतलब सबक 6-7 दिन में अपना प्रोजेक्ट खत्म करने की कोशिश करते हैं। ओके, डैशबोर्ड नहीं भी होगा तो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट इस पार्ट पे, ये लिस्ट आते ही, लिस्ट जो आ रही है मतलब इसके क्लिक पे जो लिस्ट आ रही है, वहीं पे तुम्हारा एक्चुअल प्रोजेक्ट खत्म हो सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें कुछ घाई है, कहीं दिखाना है, तो उतने में खत्म कर सकते हो, क्योंकि डैशबोर्ड तो क्या है, कैसे फीचर है ना, डैशबोर्ड का इससे कोई लेना देना है ही नहीं। मेन तो यहाँ तक ही रहता है, एनरोल करके तुमने अगर लिस्ट लाई है तो वहां पे तुम्हारा प्रोजेक्ट खत्म होता है। अगर कुछ करना है तो क्या कर सकते हो, लॉगिन पेज पे डायरेक्ट स्टूडेंट पेज ओपन कर दो या कोर्स पेज ओपन कर दो। तो हम लोग लॉगिन पे ये पेज ओपन कर रहे हैं ना डैशबोर्ड का, तो डैशबोर्ड का पेज ना ओपन करते हुए स्टूडेंट का पेज ओपन कर दो, या कोर्स पेज ओपन कर दो, या जो इनरोल के जो कोर्सेस है वो पेज ओपन कर दो। तुम्हारा प्रोजेक्ट वहीं पे खत्म हो सकता है। ठीक है, तो करते हैं कुछ जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करते हैं, बहुत लंबा चल रहा है वैसे भी, तो करेंगे इसको, लेकिन इतना पहले कर लो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।